मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनम्। मंगलाचरण करने के बाद उस नमोकार मंत्र में आने वाले पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप का विवेचन किया है। अरहंतों का स्वरूप, वहाँ प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। परसों भी थोड़ा इस पर चर्चा हुआ था। विचार तो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव करते हैं। जैन कुल में उत्पन्न हुए जीवों को तो नमोकार मंत्र प्रथम कर्णेंद्रिय के माध्यम से नमोकार मंत्र ही सुनाई देते हैं और जिह्वा से भी नमोकार मंत्र का ही उच्चारण प्रथम हो जाता है। इस प्रकार अरहंतों का जो नमोकार मंत्र में पहले अरहंतों को नमस्कार किया है, उन अरहंतों के स्वरूप का विचार करने के लिए यहाँ पंडित जी ने हमें सावध किया है। विचार करना चाहिए। अरहंतों को नमस्कार बाद में करना है या होता है? होता है लिखा है इधर। अरहंतों को ऐसे अरहंत देव है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। नमस्कार करने का भाव नहीं है, विचार करने के लिए सावध किया है। अरहंतों के स्वरूप का विचार करना है। विचार क्या करना है? जैसे इधर बोले हैं वैसे विचार करते हैं। जैसे बोले हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर, जो कोई जीव गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थ ये पना अर्थात अवस्था है। गृहस्थ पना अर्थात अवस्था। गृहस्थ अकेले गृहस्थ की चर्चा जो करते हैं जिनागम में, उस टाइम ग्रह अर्थात निज ग्रह में, चैतन्य ग्रह में जो स्थ अर्थात स्थिर है उसे गृहस्थ कहा। गृहस्थ का अकेले गृहस्थ का चर्चा जब करते हैं तब चैतन्य ग्रह में, निज ग्रह में जो स्थ अर्थात स्थिर है वह गृहस्थ है। जो शादी किया है, बाल बच्चे हैं, उद्यम कर रहा है, वो गृहस्थ है, ऐसा परिभाषा जैन दर्शन में नहीं है। ग्रह निज ग्रह में, निज ग्रह कौन सा है? चैतन्य ग्रह है, ज्ञान दर्शन रूप ग्रह है। ज्ञान दर्शन रूपी ग्रह में जिसका उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन स्थिर है वह गृहस्थ है। देह सापेक्ष तो वो जड़ ग्रह में रह रहा है, उसके संयोग भी है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, भाई बहन है, माता पिता है, लेकिन उसका उपयोग चैतन्य ग्रह में स्थिर है। गृहस्थ की ही भूमिका इतनी ऊंचा है तो मुनिराजों की और अरहंत बनने की प्रक्रिया
कितने उच्च दर्जे का होगा ये हम सोच सकते हैं। इसीलिए सोचने की बात कहा है, विचार करते हैं, विचार करते हैं। परसों भी मैंने बोले थे, एक धर्म के बारे में ही हमने अब तक विचार नहीं किया। शास्त्र का विचार तो शास्त्राभ्यासी होकर करते आ रहे हैं, शास्त्र का विचार करते हैं, लेकिन अरहंतों के विचार अर्थात निज स्वरूप की विचार, अरहंत अर्थात निज स्वरूप। जैसे मैं देह में रह रहा हूं, उसी प्रकार देह में रहते हुए वो देह से अत्यंत अस्पृष्ट चैतन्य स्वभाव में अंतर्लीन है। वैसा ही मेरा त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, अनंत गुणों का अभेद पिंड रूप जो आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं वैसे ही परभाव का रहते हुए चैतन्य स्वरूप अनंत गुणों में अंतर्निमग्न हूं। ऐसा विचार अरहंतों के सामने जाने के बाद हमारे में आना चाहिए। जैसा अंत में उस दिन मैंने बोला था, दर्पण में मुखावलोकन करते समय ये मेरा मुख है, ये मेरा मुख है, ऐसा कोई विचार नहीं करता। लेकिन स्वाभाविक से ही अपना मुख का बिना विकल्प के अपना ही है, आप ही हूं, इस प्रकार का श्रद्धान वहां रहता ही है। उसी प्रकार भगवान के सामने जाने के बाद अरहंत रूपी दर्पण के सामने जाने के बाद संपूर्णतः उस रूप का ही हमें श्रद्धान, ज्ञान, अनुभूति के लिए प्रयत्न चालू रहना चाहिए। जिस प्रकार दर्पण में मुखावलोकन करते ही बिना विकल्प उसमें अपनेपन का श्रद्धान स्वयं हो जाता है, उसी प्रकार भगवान रूपी दर्पण के सामने जाने के बाद हमें देह से, कर्म से, संयोग से, देह कर्म और संयोग संबंधी अपने क्षणवर्ती भाव से अस्पृष्ट जो त्रिकाली स्वभाव है, न्यायक स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, उस ध्रुव स्वभाव का विकल्पात्मक श्रद्धा तो होना चाहिए ना, विकल्पात्मक श्रद्धा तो होना ही चाहिए। इसके बदले हमें तो उनकी स्तुति करने का विकल्प आता है। स्तुति कब किया जाता है? जो उनके दर्शन से लाभान्वित हुआ हो, कृतकृत्य हुआ हो, वो स्तुति करता। थैंक यू कब बोलते हैं हम? जिसके परिचय जिन्होंने दिया, जिस किसी विषय का हमें तलाश था, उसका परिचय जिन्होंने दिया, उसके बाद हम उन्हें धन्यवाद बोलते हैं। उसी प्रकार अरहंत भगवान की स्तुति, नमो अरहंतानम, कब कहना है? अरहंतों को नमस्कार कब हो जाता है? जब अपने अरहंतों के ही सदृश, अरहंत जैसे है, देह होने पर भी देह से अत्यंत अस्पृष्ट है, इंद्रियां होने से भी इंद्रिय व्यापार से सर्वथा रहित है, कर्म के संयोग होने से भी सत्ता वाले कर्म, उदय रूपी कर्म सबसे अस्पृष्ट है, अत्यंत भिन्न है। और जो औदैक भाव उनमें हो रहे हैं, औदैक भाव सांप्रदायिक आश्रव हो रहे हैं ना, उस आश्रव के कारण रूप जो औदैक भाव हो रहे हैं, उस भाव से भी अत्यंत अत्यंत भिन्न
गहराई में, स्वरूप के गहराई में वो रह रहे हैं, आनंदित है, ज्ञान हो रहे हैं, श्रद्धा हो रहा है, सुख हो रहा है। सुख परद्रव्यों के संबंध से नहीं होता, परद्रव्यों से नहीं होता। परद्रव्यों के निमित्त से जो सुख होता है वह सुख अज्ञानी के भ्रांति है, वह सुख तो है नहीं। परद्रव्य, अब जब अरहंत भी परद्रव्य हो गए ना, जब हो गए, जब अरहंतों के दर्शन होते ही अपने स्वरूप का शरीर से, शरीर संबंधित संयोग से, शरीर का मूल जो कर्म है उस कर्म से, कर्म का मूल जो है उस रागादि भाव से, अस्पृष्ट जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पिंड है उसका विकल्प में स्वीकार होने के बाद वो अरहंत भी नमस्कार करते हुए भी, स्वीकार होते ही, कृतकृत्य होते ही उन्हें कृतज्ञता समर्पण करने के लिए जीव उद्यत होता है। होते हुए भी उन अरहंत परमेष्ठी को, अरहंत भगवंत को अपने से भिन्न जानना भी होता है। जब स्व का स्वरूप से स्वीकार हुआ, ध्यान से यहाँ विचार करने की बात की है, ध्यान से अपन चैतन्य का उपयोग स्थिर करके या सूक्ष्म करके विषय को ख्याल में लेना है। हमारा जीवन क्या हुआ है? अब तो सुनना है, अब तो वांचना है, अब तो पूजा करना है, अब तो क्लास चलाना है। ऐसे सांसारिक कार्यों में जैसे प्रमुखता रहते हैं, आत्मा का कार्य विस्मृत हो जाता है, वैसे ही धर्म के कार्य में भी अब तो श्रवण करना है, अब तो बोलना है, अब तो पूजा करना है, अब तो स्तुति करना है। स्वभाव के तरफ कब जाना? बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में। ऐसा करते करते अनंत काल निकल चुके हैं। मुनिराज जब उपदेश देते हैं, भव्य जीवों को तरफ देखकर उपदेश देकर उन्होंने नमस्कार करके चले जाने पर अपने शुद्धोपयोग में जाते हैं क्या? नहीं, उपदेश देते ही नहीं, उपदेश देने का वो जो सूक्ष्म विकल्प आया, उस विकल्प को तोड़कर निर्विकल्प स्वभाव में चले जाते हैं। वो निर्विकल्प स्वभाव में चले जाते हैं। इधर भाषा वर्गणा का काम सुनने वाले के पुण्य के उदय से चलता रहता है, भाषा वर्गणा का काम। अरहंत परमेष्ठी के दिव्य ध्वनि अरहंत के लाभ के लिए है या भव्य जीवों के पुण्य के कारण से निकलता है? भव्य जीवों के पुण्य के कारण से, पुण्योदय के कारण से, भव्यत्व के कारण से दिव्य ध्वनि निकलता है। उसी प्रकार मुनि भगवंतों के उपदेश रूप कार्य भी, ग्रंथ लिखान रूप कार्य भी भव्य जीवों को आगे जाकर परोक्ष 100-200 वर्ष, हजारों वर्ष बाद उसे पढ़कर या सुनकर अपने आत्म कल्याण करने की जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब जाकर मुनिराजों ने ग्रंथ लिखते हैं। ग्रंथ लिखते नहीं, वो तो संसारी जीवों को, संसारी जीवों के जो तड़पता हुआ देखते हैं जीवों को, तब उनमें सहज करुणा भाव जागृत होता है। वह करुणा भाव, सहज करुणा भाव जागृत होते ही उनमें जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप सम्यक ज्ञान रहता है, उस सम्यक ज्ञान, ओ रागांश, ओ करुणाजनक करुणा भाव है ना, उस भाव को छेदते हुए स्वरूप के तरफ ले जाते हैं। वो सम्यक ज्ञान, वो तो स्वरूप का अनुभव में, स्वभाव में अंतर्लीन, एक समय शुद्धोपयोग, एक समय शुभोपयोग, ऐसा हमने सुना है। वो तो झूला है, ऐसा दृष्टांत भी दिया है। झूला, झूला एक तरफ स्थिर नहीं रहता,
वैसे ही शुद्धोपयोग शुभोपयोग का कथन जो आगम में आता है जरूर, शुभोपयोग उनमें दिखता है या आता है जरूर, परंतु वे शुभोपयोग में नहीं आते। उनका जो उपयोग है ना, ज्ञान दर्शन का उपयोग, वो स्वरूप में स्थिर है, स्वरूप में स्थिर होने के लिए उद्यमशील है। जब शुभ में आते हैं ऐसे आगम कहते हैं, तब अध्यात्म कहते हैं स्वरूप में स्थिर होने के उद्यम कर रहे हैं। कभी भी आगम और अध्यात्म का भेद करते हुए, आगम का जब आगम पद्धति से कथन होता है, भले आगम भी जिनागम ही है, लेकिन आगम अध्यात्म का निषेध करता है। प्रश्न हो तो बाद में पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। आगम जो है अध्यात्म का निषेध करता है, और आगम के आधार से ही अध्यात्म की उपलब्धि होती है। ऐसा ही है, क्या करें? जैसा निमित्त के बिना काम नहीं होता, निमित्त से काम नहीं होता, वैसे ही आगम अध्यात्म का निषेध करता है और आगम ही अध्यात्म का परिचय देता है। वो तो जिस प्रकार कर्मबंध के कथन, कर्म के उदय के कथन, कर्मोदय के प्रभाव के कथन कल दोपहर चल रहा था, उधर मूल बात, अध्यात्म की बात तो एक ही है। क्या? अपने परिणाम में अपने ज्ञान दर्शन का नियंत्रण रहना चाहिए। कर्म के तरफ देखने की जरूरत ही नहीं, शरीर की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं, संयोगी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। अपने उपयोग को, अपने परिणाम पर, अपने उपयोग का नियंत्रण रहना चाहिए। परिणाम पर नियंत्रण अर्थात परिणामी पर दृष्टि रहना चाहिए। परिणाम पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयत्न करेंगे तो असंख्यों परिणाम निकल जाएंगे। परिणाम पर ज्ञान का नियंत्रण रहना, इसका मतलब है परिणामी के ऊपर अभिरुचि, श्रद्धा, परिणामी के महिमा निरंतर ज्ञान में रहना चाहिए। उसके आधार से ही परिणाम पर नियंत्रण रहा, ऐसा कहा भी जा सकता है। और परिणाम में जो अनादिकालीन मलिनता है, वो क्रम क्रम से छूटता भी जाता है। इस प्रकार मुनिराजों के कथन है। शुभ और शुद्ध जो कहते हैं, शुभोपयोग में एक समय आते हैं, ऐसा सर्वज्ञ प्रभु ने देखा है। आते हैं ऐसा उनके स्वयं के अनुभूति के माध्यम से उनका ही सम्यक ज्ञान पकड़ लिया है, जान लिया है। मैं कृतकृत्य होने की, अर्थात मैं जिसके लिए ये अवस्था धारण किया हूं, ये सब कथन तो बहुत विस्तार से है, बहुत समय भी लगते हैं, लेकिन उनके एक समय के सम्यक ज्ञान में ये सब स्वीकृत है। क्या? मैं जिस कार्य के लिए ये अवस्था धारण किया हूं, उस कार्य से मैं च्युत हुआ हूं, इसका ज्ञान होता है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो सम्यक ज्ञान उनमें वर्त रहा है, वो सम्यक ज्ञान एक समय जैसा अत्यंत सूक्ष्म काल का अंतिम भाग जो है, वैसा एक समय में शुद्धोपयोग या स्वभाव से उपयोग च्युत होता है, हुआ है, वो सम्यक ज्ञान जानता है। जानते ही वही सम्यक ज्ञान उसी समय में जो
जिस स्वभाव से च्युत हुआ जानता है, उस स्वभाव की अत्यंत महिमा लाकर दूसरे ही समय में शुद्धोपयोग में चले जाते, दूसरे ही समय में। इसीलिए झूला कहा है। आगम में कहते हैं अंतर मुहूर्त से ज्यादा शुभोपयोग में नहीं रहते, अंतर मुहूर्त से ज्यादा शुभोपयोग में रहेंगे तो उनके छठा गुण स्थान नहीं रहेगा। ये आगम वचन है। अध्यात्म का स्वरूप तो ऐसा है, मुनिराज का अंतरंग स्वरूप तो ऐसा है, एक समय का जो शुभोपयोग है, अर्थात तो शुभोपयोग है ही नहीं, शुभोपयोग है, शुभोपयोग है ही नहीं, बस शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ है। शुभोपयोग तो अज्ञानियों का कथन है, आगम का कथन है, वो तो अशुद्ध उपयोग में आए हैं। अशुद्ध उपयोग में भी आए नहीं, शुद्ध स्वभाव से च्युत हुए। वो तो एक केवली प्रभु जानते हैं, एक स्वयं का सम्यक ज्ञान जानता है। सम्यक ज्ञान नहीं जाने तो अगले समय में शुद्धोपयोग नहीं होगा। केवली प्रभु ने जानकर नहीं बताते तो इस प्रकार की प्रक्रिया उस जीव में आरंभ ही नहीं होती। इस प्रकार शुभोपयोग शुद्धोपयोग के बारे में आगम और अध्यात्म की भेद बताया। कभी भी लक्ष्य में रखना और उस विषय में चिंतन करना। जिस प्रकार अधर्म धर्म का निषेध करता है, वैसा ही आगम अध्यात्म का निषेध करता है। आगम में जो मस्त है, लीन है, आगम क्या कहता है? आगम क्या कहता है? आगम सप्त तत्वों का विवेचन है, नव पदार्थों का विवेचन है, स्व पर भेद ज्ञान का भी विवेचन है, स्वर्ग नरकादि का विवेचन है, शुभाशुभ भावों का विवेचन है। वो सब पढ़ते हम उपयोग को वहीं रखेंगे तो अध्यात्म का निषेध हुआ या नहीं? अध्यात्म का निषेध हुआ या नहीं? नियम से हुआ। तो उसे पढ़े बिना या जाने बिना, आगम का अवलंबन किए बिना अध्यात्म क्या प्राप्ति ही नहीं होती, अध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति ही नहीं होती। इसलिए आगम का भी आत्म कल्याण में प्रमुख भूमिका ही है और अध्यात्म के बिना उस प्रमुख भूमिका का सार्थकता नहीं होती। हाँ, इस प्रकार थोड़ा आगम और अध्यात्म के बारे में चर्चा हुआ। इधर का जो वाक्य है वो अब थोड़ा देख लेते हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म का अंगीकार करके, कहाँ तक है पूर्ण विराम? कहाँ है नमस्कार हो, वही पूर्ण विराम है। पूरा अरहंतों का स्वरूप का जो विचार है, बीच में पूर्ण विराम फुल स्टॉप नहीं है। हम दो वाक्यों का एक वाक्य का दो विभाग लेके चर्चा करते हैं। गृहस्थपना, जो कोई जीव गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थपना, पना मतलब अवस्था, गृहस्थ जो है ये अवस्था है, मुनि जो है ये धर्म है। इसमें अत्यंत स्पष्ट रूप से एक विषय आगे आता है। चतुर्थ गुणस्थान और पंचम गुणस्थान में पर्याय की तरफ ज्ञान का विशेष प्रवृत्ति है। मुनि सातवें गुणस्थान में, छठा गुणस्थान तो कोई अंगीकार करता ही नहीं, पांचवें गुणस्थान में सातवें गुणस्थान का अभ्यास होता है और पांचवा गुणस्थान छूटकर सातवां गुणस्थान आ जाता है। सातवां गुणस्थान में चौथे और पांचवें में क्या हुआ? पर्याय के प्रति ज्ञान में अत्यंत सावधानता है। ये आगम का वचन है, अध्यात्म के बारे में बोला है मैंने। परिणाम के ऊपर सम्यक दृष्टि चौथे पांचवें गुणस्थानावर्ती जीव का ज्ञान पर्याय के
पर्याय को अपने नियंत्रण में या पर्याय मलिन होने के भय से वो निरंतर प्रवृत्ति करता है। ये आगम का वचन हुआ। अध्यात्म में तो परिणाम जिसका है उस परिणामी पर मुख्य रूप से दृष्टि ज्ञान का रहता है। इसलिए चौथा और पांचवा गुणस्थान में क्या हुआ? अवस्था के ऊपर अधिक लक्ष्य रहा। उस लक्ष्य से ही सातवां गुणस्थान योग्य परिणामी में रहने का सामर्थ्य आ गया। उस अभ्यास से ही गृहस्थ पना है, अवस्था है, लेकिन उस अवस्था जैसा है कि स्वभाव की परिणामी जो है, परिणाम जिसका है, उस परिणामी के ऊपर निरंतर महिमा लाते हुए उस परिणाम में स्वयमेव चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान योग्य निर्मलता आ जाती है। उसके बाद वो वैसे ही स्वभाव का ही महिमा ला रहा है, स्वभाव में ही उद्यमशील है। इस कारण पर्याय स्वयं शुद्ध होने का जो विकल्प था या उसके तरफ भी उनका ज्ञान का बंटवारा हो जाता था, वह ज्ञान अब स्वभाव में स्थिर होने योग्य हो गया। वहां धर्म हो गया। मुनि धर्म का अंगीकार करना, गृहस्थपना छोड़ना, त्याग कर मतलब जो पर्याय में परिशुद्धि के लिए आगम का अवलंबन, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश, जो उद्यम चल रहा था, उस उद्यम से जो स्वानुभव हो गया, स्वसंवेदन हो गया, उस स्वसंवेदन के बल से, उस स्वसंवेदन के लिए, उस अनुभूति के लिए भी वही काम करेगा। आगम का सेवन ही करेगा, पर गुरु का उपासना करेगा, उपदेश ही सुनेगा। ऐसा ही है। एक बात यहां स्पष्ट कर देना चाहती हूं, सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि होने का पूर्व भूमिका, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद जो ज्ञान दर्शन चारित्र रहता है, और सम्यक दर्शन के अनंतर पूर्ववर्ती कहो या अत्यंत निकटवर्ती कहो, उस जीव का भी प्रवृत्ति उसी तरह रहता है। बस भेद है तो ये सविकल्प रूप है, वो निर्विकल्प रूप है। ये विकल्पात्मक है। जीव की श्रद्धा सम्यक दृष्टि जीव को जैसा रहता है, वैसे ही सम्यक दर्शन पूर्व, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव के भी वैसा ही श्रद्धा रहता है। लेकिन ये सम्यक दृष्टि का अनुभूति सहित है, ये जिन आज्ञा के अनुसार है, अनुभूति सहित है, जिन आज्ञा के अनुसार है। बोलने से अच्छा है अनुभूति के लिए है, वो अनुभूति सहित है, ये अनुभूति के लिए है। इतना ही अंतर है। हमारे जीवन में महाभाग्य से जैन कुल में उत्पन्न भी हुए हम, और जिनेंद्र प्रभु का दर्शन का योग भी मिल रहा है, और इससे अनंत गुणित भाग्य है। जिनेंद्र प्रभु ने मेरे अनादिकालीन दुख का नाश के लिए जो उपाय बताया है, वह उपाय भी सुनने को मिल रहा है। उसके बारे में सोचने के लिए भी हमारे यहाँ जिज्ञासा है, रुचि है। इससे उत्कृष्ट अवस्था आत्मकल्याण के लिए या सम्यक दर्शन के लिए या मोक्ष मार्ग में आने के लिए या संसार परिभ्रमण का नाश के लिए
इससे उत्कृष्ट अवसर संसार में दूसरा कभी भी किसी काल में नहीं होता, किसी भी काल में नहीं होता। इसलिए जो आगम का अध्ययन का अवसर मिला है, सुनने का अवसर मिला है, वाचने का भाव हो रहा है, पढ़ने का भाव हो रहा है, दूसरों को समझाने के भाव हो रहा है, ये तो इंद्र और चक्रवर्ती के जो बाह्य वैभव है, इंद्र सम्यक दृष्टि है ऐसे तो आप बोलना नहीं, क्योंकि जो बाह्य वैभव है उस बाह्य वैभव के लिए जितना पुण्य या जिस जाति का पुण्य रहता है उससे विलक्षण पुण्य और अधिक पुण्य हमारा होने से ही इस प्रकार का योग मिला है। 4 लोगों को हमें जो समझा है, समझ में आया है, उसे बताने के भाव जो है, उस भाव में केवल करुणा इस जीव को भी सहज प्राप्त हो सकता है। आगम के अवलंबन से मुझ में जो ज्ञान का विकास हुआ है इस जीव को भी हो सकता है। आगम के अवलंबन से मुझे जो संयोग से भिन्न रहने का विकल्पात्मक ज्ञान वर्त रहा है वैसा ज्ञान उस जीव में भी हो सकता है। बस इसी एक करुणा भाव से दूसरों को बताने का रहता है, वो भी अशक्तता है, वो भी अशक्तता कमजोरी है अपना। लेकिन उस कमजोरी को ही कल का बात के बारे में, कल जो दीर्घ चर्चा हुआ उसके बारे में 2 वाक्य मैं कहना चाहती हूँ। जीवनोपाय के बारे में जिस समय भाई साहब मैंने, इधर है प्रकाश अन्ना, सुनील भाई जी के पीछे बैठे हैं, बेल्लूर ग्राम, बेल्लूर उनका गांव, तुमकूर डिस्ट्रिक्ट का बेल्लूर ग्राम, प्रथम बार मैंने प्रवचन के लिए, अष्टांगिक के प्रवचन के लिए वहां जा रही थी। गांव में तो बेलगाम में तो करती थी, प्रथम बार बाहर जा रही थी। तब मेरे पिताजी ने मुझे बताया, सलाह दिया। उधर 8 दिन के प्रवचन होने के बाद कोई भी अपना प्रशंसा करे, बहुत लाभ हुआ, हमें बहुत लाभ हुआ, ऐसा ऐसा प्रशंसा करे तो वो तुझे अच्छा लगेगा बेटी, तो मैं समझूंगा मेरी बेटी जिनवानी माँ को बेच कर आई है। ऐसे मेरे पिताजी ने प्रथम बार में जाते हुए, माला और श्रीफल का तो बात ही नहीं, वो कभी भी नहीं लेते थे। शीतल अन्ना को मालूम है, सबको मालूम है, कितने ही जनों को मालूम है। श्रीफल आदि भी कभी भी नहीं लेते थे। और दान राशि जो देते थे ना ग्रंथ के लिए, इन्होंने दान दिया है, इनके लिए 1 प्रत भेंट, 1 प्रत उन्हें दे देना, 1 कॉपी दे देना, तो उनका दान राशि सब एक ही कॉपी में चला जाएगा। उन्होंने दान क्या दिया? 1 कॉपी का अपेक्षा किया है ना, वो हमने दिया, तो दान का मतलब नहीं समझे। इस प्रकार मेरे ऊपर अनेक 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 प्रकार से पापों से बचने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और टोडरमल जी का वाक्य तो कल आप सब ने चर्चा कर रहे थे। देखिए, जो ज्ञानी लोग होते थे, ज्ञानी लोग, ये तो अध्यात्म का ज्ञान लोक से अलौकिक है। लौकिक ज्ञानी भी होते थे, कवि होते थे, संगीतकार, कलाकार होते थे। उनके जीवन, उनके परिवार का पालन पोषण का चिंता उन्हें नहीं रहता था, वो तो राजादी लोग देखते थे। पवित्र परंपरा भारतीय संस्कृति में जो है उसे ही हमें याद नहीं। और ये धर्म, जिन धर्म तो अत्यंत अत्यंत मुनिराजों की वृत्ति कैसे है? अयाचक वृत्ति। सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा लिखा है,
मासोपवास करने के बाद मुनिराज ग्रीष्म ऋतु में मासोपवास किया है, ताल ओष्ठ सब सूख गए हैं। मासोपवास के बाद नगर में आए हैं। विधि मिलने से जितना उन्हें संतोष होना चाहिए, विधि न मिलने से अधिक संतोष होता था। विधि न मिलने से ताल ओष्ठ वगैरह सब सूख गया, लकड़ी के तरह हो गया है, लकड़ी के तरह। मासोपवास ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर पर खड़े होकर ध्यानस्थ है। वैसे बात हमें सुनने को मिला है, उसके लिए प्रमोद लाना या उसके माध्यम से मुझे दिया। देखिए भाई साहब, मिथ्या दृष्टि जीवों का लोभ को पाप का बाप कहा है। वो लोभ तो, मिथ्या दृष्टि जीव का लोभ तो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होता, वो बढ़ता ही जाएगा। आप 10,000 देंगे तो 15,000 का मांग उसके अंतरंग में रहेगा ही रहेगा। और बाद में संस्था की बात आ गई, जिसे इतना ही तत्व का रुचि लग गया है, जिसे इतना ही आत्म कल्याण का ओढ़ लग गई है, वो जीव छोड़ देना चाहिए। किसका परिवार, किसके बाल बच्चे? अभिनंदन जी दोपहर बोल लेना, किसका परिवार? माँ किस गति से आए है, बाप किस गति से आया? बराबर है, लोक व्यवहार की दृष्टि में होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए उद्यम करने के लिए अपने शरीर में सामर्थ्य होते हुए, अपने बुद्धि का सामर्थ्य होते हुए धर्म के माध्यम से क्यों अपेक्षा करना? इसी बात को लेकर या इस प्रकार के भाव किस काल में भी जीव का होते होंगे, इसलिए बताया है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यते। अनादिकालीन कर्म लेप, विभाव लेप को छूटने के लिए अवसर मिला है, उस लेप से भिन्न होने का अवसर मिला है, उसमें क्यों लेप लगाना भाई? और एक बात बताती हूँ, पिताजी का बात बताते जाऊंगी तो कल शाम तक भी पूरा नहीं होगा, कार्यक्रम तो पूरा होना है। बेंगलुरु संस्था, दिगंबर जैन संस्था के लिए उन्होंने लिखते थे, लेकिन संस्था के 1 पैसा कभी नहीं लिया। नहीं, इसके बारे में भी वो बताते थे, मेरे ही पुण्य से मुझे पर्याप्त आस्ति होते हुए मैं दूसरों का लेकर, ये दूसरों को देकर, मेरा जो है ये दूसरों को देकर, मैं दूसरों का लेकर किस गति में उनके सब दरवाजों पर कुत्ता होकर फेरना पड़ेगा? उनको एक बार भंडारी जी ने बोला, पद्मनाभ शर्मा कन्नड़ में आत्मधर्म पिताजी से पहले करते थे, 2 साल उन्होंने किया, उन्हें 500 रुपए, जिनका जिनका विचार स्वतंत्र है, उन्हें 500 रुपए हर महीना देते थे। 78 की बात कर रही हूं मैं। तब पिताजी से भंडारी साहब ने, भभूतमल जी भंडारी साहब ने पूछा, आप कितने, ज्यादा हो तो भी ज्यादा देने के लिए तैयार है? मुझसे काम नहीं होगा, मैं देकर काम करूंगा, लेकर काम करना नहीं होगा। इसीलिए उनके स्वातंत्र उनके पास रहा। पैसे देने से क्या क्या अनर्थ होता था वो भी हमने बाद में देखा। ये फोटो डालना चाहिए, मनु भाई जी का आग्रह आया, ये सम्यक तो जयंती है, ये है, इनका फोटो डालना चाहिए, नहीं होगा मुझसे काम। माल तो जिनेंद्र प्रभु का है, ये तो दलाल है, दलाल का फोटो क्यों डालना? मुझसे काम नहीं होगा। जो कोई भी करता हो आप कर सकते हैं, मेरा जीवन इसके ऊपर नहीं है और मेरा आत्म कल्याण भी इसके ऊपर नहीं है। आत्मा का धर्म का काम करने से आत्मा का कल्याण होता है? नहीं। इसीलिए जब कभी भी वो बेंगलोर जाते थे, आने जाने का खर्चा देने का कभी भी साहस नहीं किया भंडारी साहब ने। रिटर्न का टिकट देते थे, लेकिन जो बेंगलोर गए थे उनका तो खर्च कभी भी पूछने का साहस नहीं किया। और एक दृष्टांत देती हूँ। हासन में एक बार पर्यूषण के लिए गए। सबको ऐसा साध्य होगा क्या?
अवश्य होगा। परिणाम जिनवाणी के ऊपर, जिनेन्द्र प्रभु के वचनों के ऊपर श्रद्धा रखकर निर्मल परिणाम के प्रयास करेंगे तो उससे पुण्य ही बंधेगा ना। वो पुण्य से अनुकूल मिलेगा या प्रतिकूल मिलेगा? अनुकूल ही मिलेगा, तत्काल। सामान्य पुण्य जो है वो तत्काल फल देता है। हासन ग्राम, हासन तो आप जानते हैं ना, गोमटेश्वर जहां विराजमान है वो हासन डिस्ट्रिक्ट है। हासन में एक बार पिताजी ने दशलक्षण के लिए गए थे, तब उधर का लोग आने जाने का खर्चा देने के लिए सामने आए, तो उन्होंने बोला नहीं लेता, मेरे अनुकूलता है, मैं आ जा सकता हूं और मेरे रुचि से मैं आया हूं, आपके लिए तो नहीं आया। उगार में प्रसंग बने थे, उगार में समाधि तंत्र का विमोचन हो गया, अनुवाद होके उधर एक कवर देने को आया पिताजी को, तू दे तू दे तू दे, कोई देने का साहस। पिताजी ने बोला क्या है क्या है? नहीं, आपने हमारा काम किया है ना। क्या किया? समाधि तंत्र का अनुवाद कर। मैं तुम्हारे काम करने जैसा मूर्ख भी नहीं हूं और तुम्हारे काम करने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है। जो हासन का बता रही हूं, उन्होंने पैसे देने के लिए आया, मैं नहीं ले सकता, लेने की मुझे जरूरी नहीं है इसलिए नहीं ले सकता। इसके बाद उन्होंने 10-12 साल तक इन्हें बुलाया ही नहीं, आने जाने का खर्चा भी नहीं लेते। कैसे बुलाना, कैसे बुलाना, संकुचित होकर नहीं बुलाया। जब बेल्लूर में मैं गई थी, वहां हासन के लोग आए और वो प्रभावित हो गए। अगले अष्टानिक में हमारे यहाँ आना चाहिए ऐसा निमंत्रण देने के लिए बेलगाम आ गए। तब उन्होंने सब कथा बताया, 12 साल से हमने आपका संपर्क क्यों छोड़ा, बेंगलोर आते हैं, सब जगह हम आपके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे गांव को, हासन को आपको नहीं बुलाया, इसीलिए नहीं बुलाया, आप आने जाने का खर्चा भी नहीं लेते। तब पिताजी ने मुझे बुलाकर, देखो ये ऐसे कह रहे हैं, तुझे मान्य हो तो आने जाने का खर्चा देने को तेरा अंतरंग मान्य करता हो तो तू मान लेना, मुझे ये तेरा विषय है, मेरा नहीं। इस प्रकार जिनागम के अवलंबन से उनका बुद्धि था, इसीलिए उनको पंच परमागम 2000 वर्ष पूर्व कन्नड़ लिपि में लिखा हुआ था। कुंद देव ने कन्नड़ लिपि में, भाषा प्राकृत कन्नड़ लिपि में, वो 2000 वर्ष पर्यंत कन्नड़ लोगों को अपरिचित था। उस अपूर्व कार्य 2000 वर्ष में किसी ने नहीं किया, वैसा कार्य पिताजी के माध्यम से हुआ। उस पिता का संस्कार मेरे ऊपर भी है। वही बता रही हूं ना, सबने करना चाहिए क्या, ये प्रश्न सबके लिए नहीं, अपने अपने अंतरंग में सोचकर। देखिए भाई साहब, यहाँ बैठकर ये बात करना शोभा नहीं, फिर भी मैं बताती हूँ, सम्यक ज्ञान होना चाहिए आपको। सम्यक ज्ञान, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में यथार्थ ज्ञान आपको होना चाहिए। हम ऐसे ऐसे विद्यार्थी भेज रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर बताना नहीं चाहती, फिर भी बताने से उनका दोष नहीं, उनको सुधारने का ही मेरा मन है। बेलगाम को दशलक्षण के लिए आते हैं, हमें गोवा जाना है, बताते हैं। जब भाई साहब ने, अभय जी भाई साहब ने कल बॉम्बे के बात कर रहे थे, तब मुझे याद आ गया, जो आते हैं हमें गोवा जाना है। ये क्या शोभा की बात है। और भी एक इससे भी अधिक दुख का बात है, एक परिवार से संपन्न नहीं है, आपसे, आपके यहाँ जो आया है, विद्यार्थी कहना या प्रवचनकार कहना, ये जो आए हैं, प्रवचनकार कहेंगे तो लांछन लगेगा ना। ये जो आए हैं इस संपन्न परिवार से नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पैसे देना। फोन आते हैं, क्या करें। सिद्धांत महाविद्यालय खोलकर इतने परिश्रम कर कर, इतने त्याग कर कर, दादाजी ने कितने त्याग किया,
सहज मिलते हैं, क्यों छोड़ना, उनका बात है। लेकिन मिलने का बात सम्मान की थी, वो भी उन्होंने जिनवाणी का सम्मान है ऐसे कहकर ही लेते थे, वो तो उनका स्वतंत्र विचार है। लेकिन कल आपने जो बताया महंगाई बढ़ गई है, ये बात कभी नहीं बताया। लेकिन उस जाति का बात फोन पे आ रहा है, उसे क्या करना। धर्म कहाँ है, वास्तविक जिस उद्देश्य से स्थापना हुआ, हर एक संस्था का यही दशा हो गया तो क्या करेंगे। आत्मकल्याण ही करेंगे ना, क्या करेंगे, अपने अंदर आ जाएंगे। कल भाई साहब ने, पीयूष भाई साहब ने बताया, संस्था का कोई नियम रहता है, उसके बारे में अपना विचार सहमत न हो तो क्या करे, सबल हो तो छोड़ दे, आत्मकल्याण के लिए चले जाए। अपने बंद कमरे में रहकर आत्मकल्याण, एक समय की भी भरोसा नहीं है ना, भरोसा नहीं है। जितने काल तक संस्था का काम करना, जिस संस्था से आत्मा का कल्याण होगा क्या, अरे अरहंत से नहीं होगा, शुभोपयोग से नहीं होगा, शुद्धोपयोग के लिए जो उद्यमशील है उस उद्यम से नहीं होगा। उस उद्यम भी नहीं है ना, उस स्वभाव में उस उद्यम भी नहीं है। कहीं न कहीं, कभी न कभी, इस भव में, अगले भव में, 100 भव के बाद, अनंत भव के बाद हमको कठोर निर्णय लेना ही चाहिए। आत्मकल्याण के लिए, अपने जीवन सुखमय बनाने के लिए, अपना भव परंपरा मिटाने के लिए अपन कठोर निर्णय करना ही चाहिए। पहले ज्ञान पूर्वक श्रद्धान में निर्णय होना, उस श्रद्धान के बल से चारित्र में निर्णय आएगा और उससे काम भी बाहर में दिख जाएगा। इसीलिए मैं बताती हूं, तोडरमल जी का उद्देश्य तो इतना ही है। ये सब विस्तार से जो कल चर्चा हुआ उससे संबंध ही नहीं। तोडरमल जी का जो वाक्य है उसका उद्देश्य तो इतना ही है, सत्यवक्ता को बताना है। सत्यवक्ता कौन है? जो आपसे पैसा लेता है वो सत्यवक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अधीन हो गए ना वो तो अब सब जानते हैं। सत्यता 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 कहाँ रहती है? निरपेक्षता में रहते हैं, वस्तु स्वतंत्र के स्वीकार में रहता है, पर्याय स्वतंत्र के स्वीकार में रहता है, उदय से भिन्नत्व के स्वीकार में रहता है। सत्यता कहाँ रहता है? मैं उदय से भिन्न हूं, उदय आएगा तुझे, आने दो, मैं उदय से भिन्न हूं, निरपेक्ष, मुझे ख्याति नहीं चाहिए। कन्नड़ में आदि कवि पंप हुए हैं, उन्होंने आदि पुराण रचाया है। आदि पुराण में आदिदेव, भरत चक्रवर्ती और प्रथम कामदेव का कथन आता है। प्रारंभ में उन्होंने लिखा है, पररियुदेम पररिंदप्पुदेम पररमाळपुदेम, अन्य ने मुझे क्या देगा। अन्य माने इधर अज्ञानी लोगों की बात नहीं। अज्ञानी माने कौन? जो सेठ लोग हैं वो अज्ञानी है। अज्ञानी देने वाला तो वही है ना, अज्ञानी की बात नहीं, समकक्ष ज्ञानी की बात नहीं, अरहंतादि पंच प्रभु की बात है। पररियुदेम, उन्होंने मुझे क्या देगा? पररियुदेम पररमाळपुदेम, मेरा क्या करेगा? वो मेरा कल्याण करेगा, मेरा कर्म नाश करेगा, मेरा दुर्गति नाश करेगा। श्रेणिक तो परम भक्त थे, प्रथम अग्र श्रोता थे। महावीर प्रभु ने क्या किया? क्या किया? नरक गति को जाने से रोका नहीं। पररमाळपुदेम, अरहंतादि पर पदार्थ मेरे में क्या करेंगे? पररिंदप्पुदेम, उनसे मेरा क्या कार्य सिद्ध होगा? पररिंदप्पुदेम। उन्होंने ही उसके तुरंत बाद लिखते हैं, मेरा परिणाम मैं क्या चाहता हूं? इंद्र पदवी नहीं चाहता, ख्याति नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, बोधि लाभम समाधि मरणम, समाधि मरण चाहता हूं, बोधि लाभ चाहता हूं। वो भी किससे? मैं कार्य करता हूं, ये जो आदि पुराण लिख रहा हूं
उससे मेरा परिणाम निर्मल होगा, उससे मेरा कर्म क्षय होगा। महापुरुषों के कथा लिखते हुए मेरे कषाय मंद होगा, तत्व की श्रद्धान होगा। वो सिर्फ कवि नहीं थे शीतलण्णा, वो दिगंबर दीक्षा धारण करके निजाम स्टेट से वो निर्याण अर्थात देह त्याग किया है, समाधि मरण पूर्वक। भूदान गांव है वो, भूदान गांव से पंप महाकवि, वो तो दंडनायक थे, दंडनायक सेनाधिपति थे। इसीलिए उन्होंने 2 कृतियां लिखी, विक्रमार्जुन विजय और आदि पुराण। विक्रमार्जुन विजय में लिखा, मस्तक में जो बाण घुस जाता है ना, मस्तक में, इधर किसी अंग में नहीं, मस्तक में बाण घुस जाता है, वो चिमटा से निकलते थे। बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद रात को सब व्यवस्था होते हैं ना, इलाज होते हैं, मरहम पट्टी होती है, वो मस्तक में जो बाण है, योध किसे कहते हैं वो बताते हैं। बाण निकलते समय उस नहीं करते थे वो। ऐसा वो दंडनायक रहे। बाद में ऐसा आदिदेव का उत्कृष्ट लोकोत्तर पुराण की रचना की और बाद में जिन दीक्षा धारण करके भूदान गांव से उनका समाधि मरण हो गया। उधर उनका पाद कमल भी है। इसलिए निरपेक्ष भाव सत्य के आधार से होता है, वस्तु की स्वतंत्रता के आधार से होता है, और सत्य के आधार से ही, सत्य के अवलंबन से ही अपना परिणाम में भी निर्मलता आती है। कर्म भी हमें फल देने में घबराने लगते हैं। हमको कर्मों से घबराना नहीं है, संयोग से घबराना नहीं है। संयोग तो क्षणिक है, कर्म तो पर है। उन सब से भिन्न जो अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के प्रकट अनुभूति के लिए, प्रकट प्राप्ति के लिए ही हम जिनागम का अवलंबन भी करेंगे, शिविर भी लगाएंगे, पंच कल्याणिक भी करेंगे। लेकिन वो सब करते 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 उनमें ही रहेंगे तो एक काम रह जाएगा। इसलिए आत्म कल्याण का कार्य मुख्य है। इस अवसर मिलना कठिन है, बताया है, पंडित जी की बात है, जिनेंद्र प्रभु की बात है, उसको हम शिरोधार्य करते हैं और अपने कल्याण में